हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको पन्नागर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी का एक कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से कर लोगे और एंड तक फॉलो करोगे तो बायोलॉजी के लिए आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगी। उस पीडीएफ को आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है और एग्जाम के सारे कॉन्टेंट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि वीडियो को बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं। और अगर इसी तरीके की और रिवीजन वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक अच्छा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के बायोलॉजी का एक कंप्लीट रिवीजन शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक को कवर करेंगे। तो हम अपनी यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। सो इफ़ वी टॉक अबाउट एनाटॉमी, सो एनाटॉमी डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जिसमें कि हम टिश्यू सिस्टम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और इन मॉर्फोलॉजी वी डील विद द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जैसे कि जिसमें हम रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इन सब से रिलेटेड टर्म से इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं रूट। तो रूट में हम वी हैव टॉपिक्स सच एज टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ रूट तो वी हैव 2 टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड द नेक्स्ट वन इज फाइब्रस रूट। सो टैप रूट यानी कि देखिए जो सीड का जो पार्ट होता है जो रूट को बनाता है उसे हम रेडिकल बोलते हैं और प्राइमरी रूट रेडिकल से निकलती है। तो अगर प्राइमरी रूट परसिस्ट कर रही है यानी वो लॉन्ग लिव्ड है, वो शॉर्ट लिव्ड नहीं है, वो ड्यू टू सम रीजंस अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रही है यानी कि प्राइमरी रूट ही परसिस्ट कर रही है और वो अपने बाद फिर सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट्स को ओरिजिनेट करती है खुद से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टैप रूट बोलते हैं, जो कि देखने को मिलती है इन डाइकॉट प्लांट्स। उसके बाद हम अगर देखें फाइब्रस रूट के बारे में, तो फाइब्रस रूट क्या होता है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें जो रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है वो टर्मिनेट हो जाती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो वो रिप्लेस कर दी जाती है विद एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में सच एज व्हीट। उसके बाद हम देखेंगे रूट मॉडिफिकेशन। रूट मॉडिफिकेशन मीन्स देखिए बेसिक काम जो रूट्स का होता है वो होता है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करना, बट अगर उसके अलावा रूट्स को किसी और काम के लिए भी यूज़ किया जा रहा है तो वो एक तरफ से रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर अनदर पर्पज़। तो अगर हम स्टोरेज के लिए देखें, सबसे पहले हमारे पास है स्टोरेज के लिए, तो देखिए कैरेट, रेडिश और बीट रूट में जो होता है रूट का मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरेज पर्पज़। उसके बाद वी हैव न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स में फॉर ब्रीदिंग पर्पज़ रूट का मॉडिफिकेशन होता है। न्यूमेटोफोर्स यानी ऐसी मॉडिफिकेशन रूट्स की जो किस काम के लिए हुई है, विद फॉर रेस्पिरेशन। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मैंग्रोव है। ये क्या होता है कि ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में डिप रहती हैं या कीचड़ वाले एरिया में रहती हैं, जहाँ पे उन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए रूट्स हेल्प करती है। तो रूट का मॉडिफिकेशन हो गया फॉर रेस्पिरेशन। अगर रूट का मॉडिफिकेशन होता है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, किस किस में होता है, स्टिल्ट रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स हैं और एपिफाइटिस रूट्स हैं। ये सब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही मॉडिफाई हुई हैं। स्टिल्ट रूट किस में होता है, मेज़ में होता है। मेज़ में आप देखते होंगे कि रूट्स जहाँ से रूट है सॉइल के अटैच, उससे ऊपर भी स्टेम के कुछ पार्ट से कुछ बहुत बड़ी बड़ी रूट्स निकलती हैं, सॉइल में अटैच हो जाती हैं और वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो मेज़ में इट इज़ कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। अगर हम बनियन ट्री में देखें तो उस जो ब्रांचेस से रूट निकलती हैं और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। और एपिफाइटिस रूट्स होती हैं आपकी एपिफाइटिस प्लांट्स में। तो एपिफाइटिस प्लांट्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, बट उनसे उनका न्यूट्रिशन नहीं छीनते। ये अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं, खुद बनाएंगे, लेकिन उनसे जिस प्लांट के ऊपर ये रहते हैं उनसे सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट लेते हैं। तो एपिफाइटिस रूट्स एपिफाइटिस प्लांट्स में होती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑर्चिड है। अभी तक हमने जो देखा रूट का मॉडिफिकेशन देखा या रूट्स के टाइप देखे, इट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट। बट अगर हम रूट इंटरनल की बात करें यानी कि इनसाइड स्ट्रक्चर क्या है रूट का, उसकी बात करें तो वो रूट एनाटॉमी में आएगा। तो अगर हम देखें तो एपिडर्मिस होती है रूट की सबसे आउटर लेयर, जिसमें कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, जिसमें कि रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं और ये हेल्प करते हैं इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देन वी हैव कॉर्टेक्स, देन वी हैव एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में वी हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जिनके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास अंदर पैरासाइकिल होता है एंड देन वी हैव वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में हमारे पास 2 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है और रेडियल अरेंजमेंट होता है।
अब हम बात करेंगे कैस्पेरियन स्टेप्स के बारे में। सो कैस्पेरियन स्टेप्स क्या होते हैं? ये होता है देखिए यहाँ पे लिखा है सबरेन बैंड्स इन एंडोडर्मिस। तो सबसे पहली बात तो है कि कैस्पेरियन स्टेप्स कहाँ पाए जाते हैं? एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। सबरेन बैंड्स मीन्स इट कंटेन्स बैंड ऑफ वैक्सी मटेरियल। जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें कुछ वैक्सी मटेरियल पाया जाता है। अब इनका काम क्या होता है? इस वैक्सी मटेरियल का काम होता है, यहाँ पे लिखा है, इट फोर्स एपोप्लास्टिक वाटर इनटू सम प्लास्टिक पाथवेज। मतलब जो एंडोडर्मल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में ये पास करने के लिए फोर्स करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को। ये तो इसका काम है कि ये फोर्स करेंगे वाटर एंड मिनरल्स को ताकि वो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का पास करे ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। और दूसरा इनका काम होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ वाटर का भी काम करती हैं, बैक फ्लो ऑफ वाटर का प्रिवेंशन का काम करती हैं फ्रॉम द जाइलम टू द कॉर्टेक्स। तो अब हम स्टेम से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहली बात तो कि स्टेम को कभी कभी फूड स्टोरेज के लिए, कभी सर्वाइवल के लिए, तो कभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए मॉडिफाई होना पड़ता है। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम, देखिए राइजोम देखने को मिलता है हमें जंजर में। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, यानी कि जब ये ज़मीन के अंदर ग्रो करता है तो ये साइडवेज ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। टिंजर तो सभी ने देखा होगा, तो उसमें नोड्स और इंटरनोड्स बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। नोड्स के बीच का जो एरिया होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ होता है ये होता है फूड स्टोरेज के लिए। उसके बाद वी हैव कॉर्म। कॉर्म में कोलोकेशिया देखने को मिलता है। कोलोकेशिया यानी अरबी में जो हमें देखने को मिलता है वो कॉर्म होता है। वर्टिकल और सॉलिड यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स कि ये सॉलिड होता है और इसके अंदर जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम होती है और स्वेलन स्टेम होती है। इसका भी जो मॉडिफिकेशन होता है वो फूड स्टोरेज के लिए होता है। देन वी हैव बल्ब। बल्ब में हमारे पास ऑनियन है, यहाँ पे लिखा है इट इज कंडेंस्ड स्टेम, यानी कि जो इसका स्टेम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और फ्लैशी लीव्स, जो इसकी लीव्स होती हैं, ऑनियन की जो फ्लैशी लीव्स है वो सबने देखी होंगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, क्योंकि इसका स्टेम बहुत छोटा होता है और वो प्याज के नीचे छोटा सा दिखता है। और जो हम इसमें देखते हैं फ्लैशी लीव्स ऑनियन की, इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। आफ्टर दैट वी हैव ट्यूबर। ट्यूबर यानी पोटैटो। पोटैटो स्टेम होता है, क्योंकि पोटैटो अंडरग्राउंड ग्रो करता है तो सबके पास ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जो पोटैटो है इट इज़ अ काइंड ऑफ रूट, बट नो, पोटैटो इज़ अ काइंड ऑफ स्टेम। स्टेम होता है, देखिए स्टेम की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। तो स्टेम जो पोटैटो की आइज़ होती है वो नोड्स होती हैं और उनके बीच के एरिया को हम इंटरनोड्स कहते हैं। पोटैटो यानी ट्यूबर जो हम बोल रहे हैं, ये एक स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसमें जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद हम देखेंगे एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे टेंड्रिल। तो टेंड्रिल एक पतली सी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है कहीं पकड़ने में, कहीं क्लाइंब करने में, और ये हमें देखने को मिलता है पैसिफ्लोरा में। क्लाइंबिंग के लिए बता दिया मैंने कि हेल्प करता है। फिर वी हैव थॉर्न। थॉर्न मतलब कि काइंड ऑफ स्पाइंस। जब थॉर्न को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स जो कि स्टेम से मॉडिफाई हो जाते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें। कहाँ देखने को मिलते हैं? सिट्रस फ्रूट्स में, बोगनवेलिया में। आपने सभी ने देखा होगा कि ये स्पाइंस काइंड ऑफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड, मतलब प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव फाइलोक्लेट्स, जिसमें हमारे पास है अपोंचा का एग्जांपल। अपोंचा के पास फ्लैटन ग्रीन स्टेम होती है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव क्लैडोड, जिसमें हमारे पास एस्पैरागस का एग्जांपल है, ये सिर्फ वन इंटरनोड से बना हुआ होता है। आफ्टर दैट वी हैव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट। हाँ, डाइकॉट प्लांट्स का इंटरनल स्टेम स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे पहले वी हैव एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होती है? ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसी भी स्टेम की और इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अंदर होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में वी हैव कॉलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में जो कॉलेनकाइमा होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो पेरेन्काइमा होता है ये फूड स्टोर करता है। नेक्स्ट वी हैव एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास होता है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और ये हमें मतलब प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव वेस्कुलर बंडल्स, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि रिंग में अरेंज्ड होते हैं। इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। देखिए जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। इट इज़ अरेंज्ड इन रिंग।
आफ्टर दैट वी हैव पिथ। पिथ सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये फूड स्टोरेज का काम करता है। अगर हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, तो ये स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। उसके बाद वी हैव इसमें लार्ज ग्राउंड टिश्यूज और नो डिस्टिंक्ट पिथ। इसमें पिथ जो होता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। हम स्टेम के बाद लीफ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लीफ मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ लीफ में सबसे पहले वी हैव अ लीफ बेस, फिर पेटियोल एंड लैमिना। दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ अ लीफ। तो लीफ बेस में स्टेपुलस हो भी सकता है, नहीं भी। स्टेपुलस मीन्स स्मॉल लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स जो लीफ बेस के आसपास मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। पेटियोल एंड लैमिना। लैमिना में मिडरिब होता है और वेन्स होते हैं। मिडरिब लैमिना जो ग्रीन कलर का फ्लैट सा पार्ट होता है लीफ का, उसे हम लैमिना बोलते हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट बीच में एक सीधी सी लाइन दिखती है हमें, इट इज मिडरिब, और उससे जो नेटवर्क ऑफ लाइन्स निकलती हैं, इट इज कॉल्ड वेन। वेनिशन यानी वेनिशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लैमिना। अगर वो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं देन इट इज रेटिकुलेट, जो कि डाइकॉट में दिखता है। और अगर वो पैरेलली एक दूसरे के रन हो रही हैं वेन्स आसपास, पैरेलली रन हो रही है, तो वो पैरेलल वेनिशन का पार्ट होगा। और ये किसमें देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। अगर हम लीफ मॉडिफिकेशन की बात करें, जैसे हमने स्टेम मॉडिफिकेशन में देखा था, तो सबसे पहले टेंड्रिल में लिथेरियस में कन्वर्ट होती हैं टर्मिनल लीफलेट्स, और उसके बाद स्पाइंस में, अपोन्शिया में स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे लीव्स, और बर्बेरस में स्ट्यूपुलर मॉडिफिकेशन होता है, यानी जो स्ट्यूपुलस होते हैं वो बर्बेरस में मॉडिफाई हो जाते हैं। देन वी हैव फाइलोड, जिसमें अकेंचा का एग्जांपल हमारे पास है। इसमें जो पेटियोल होता है वो फ्लैट हो जाता है और ग्रीन हो जाता है। वी हैव द एग्जांपल ऑफ पिक्चर प्लांट। तो सबको ही पता होगा, जो लीव्स होती है वो एक पिक्चर बना लेती हैं और जो कि ट्रैप करती हैं इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट वी हैव यूट्रिकुलेरिया, जिसमें कि ब्लैडर बनता है लीव्स से और ये स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को ट्रैप करता है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ लीव्स आती है। सबसे पहले वी हैव सिंपल लीफ, जिसमें कि सिंगल अनडिवाइडेड लैमिना होता है। कंपाउंड लीफ में वी हैव पिनेट एंड पामीट। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिनेट में नीव और पामीट में कैनबिस। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। जैसे अभी तक हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम पढ़ा, वैसे ही अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स की बात करें, तो सबसे जो बाहर की लेयर होती है तो अपर एपिडर्मिस, इसमें कोई स्टोमेटा नहीं होता, या तो हमें बहुत कम स्टोमेटा यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव पैलिसेड मेसोफिल, जिसमें कॉलमिनार सेल्स होती हैं और ये फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट वी हैव स्पॉन्जी मेसोफिल, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। आफ्टर दैट वी हैव लोअर एपिडर्मिस, जिसमें कि मोर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो अब हम फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में, सबसे पहले वी हैव कैलिक्स। तो कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स which is usually green in color. Then we have corolla. Corolla is made up of petals which are usually colorful. Then we have androecium. Androecium is the male reproductive part of a flower. It is made up of stamen, and stamen consists of anther and filament. Then we have gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of a flower, जिसमें हमारे पास पिस्टल होता है। पिस्टल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को हम कॉम्बाइंड फॉर्म में पिस्टल बोलते हैं। देन वी हैव इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स और एग्जांपल्स जैसे रेसमी है, स्पाइक, कॉर्नियम, अम्बेल, कैपिटलम, हेड, स्पैडेक्स, कैटकिन। ये तो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे विद एग्जांपल। नेक्स्ट वी हैव प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, जिसमें सबसे पहले मार्जिनल है। पी में देखते हैं आपकी सिंगल साइड में एक अरेंज्ड होते हैं सब ओव्यूल्स वन मार्जिन के अलॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव एक्साइल, जो हमें टमाटो में देखने को मिलता है। देन वी हैव पेराइटल, जो कि हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड में, जिसमें 2 प्लेसेंटा होते हैं। फ्री सेंट्रल हमें डायंथिस में देखने को मिलता है, जिसमें कि कोई भी सेप्टा नहीं होता। और बेसल हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर में, जिसमें सिर्फ 1 ओव्यूल होता है। अगर हम अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में, तो सबसे पहले ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट यानी ये पूरा डेवलप होता है ओवरी से। देन वी हैव फॉल्स फ्रूट या सूडोकार्प, जो कि थैलेमस से बनता है फ्रूट, वो हो गया, जिसका एग्जांपल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। देन वी हैव बेरी। बेरी ऐसे टाइप के फ्रूट्स होते हैं जिसमें जो एंटायर पेरिकार्प होता है फ्रूट का, वो फ्लैशी हो जाता है, जैसे कि टोमेटो में देखने को मिलता है और मैंगो में देखने को मिलता है। देन वी हैव ड्रूप फ्रूट्स। ड्रूप फ्रूट्स यानी ये एक ऐसे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जिनका जो एंडोकार्प होता है वो बहुत स्टोनी होता है, जैसे कि मैंगो, और ये ज़्यादातर 1 सीडेड होते हैं। देन वी हैव कैप्सूल। कैप्सूल में जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी ड्राई होते हैं और ये सिर्फ मेच्योरिटी पे जाके ओपन अप होते हैं, जैसे कि कॉटन। देन वी हैव लेग्यूम्स। लेग्यूम्स या पॉड, जो कि सिर्फ 1 कार्पल से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीड स्ट्रक्चर। तो सीड में देखो एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कोड होता है।
तो अगर हम सीड कोट में देखें तो सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा इज़ द आउटर लेयर एंड टेगमेन इज़ द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट। जब डाइकॉट की बात आती है तो डाइकॉट में 2 कॉटलिडन्स होते हैं और मोनोकॉट में 1 कॉटलिडन होता है, जिसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम मोनोकॉट सीड की बात करें तो इसमें जो प्लीम्यूल और रेडिकल होते हैं वो जो प्लीम्यूल और रेडिकल होते हैं वो किसी सीड के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉलेप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। में अगर देखा जाए तो 2 टाइप ऑफ ग्रोथ्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, जिससे प्लांट की लंबाई बढ़ती है, मतलब हाइट इंक्रीज होती है, और दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे कि जो स्टेम होती है प्लांट की और जो रूट होती है उसकी गर्थ बढ़ती है, यानी कि उसकी विड्थ यानी मोटाई बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो सिर्फ डाइकॉट स्टेम और रूट्स में होती है, वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है। इट अकर्स ओनली इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट्स एंड इट इज़ एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। अब हम देखेंगे सबसे पहला वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको हम लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड। उसके बाद हमारे पास एक कोर कैम्बियम। तो जैसे जैसे स्टेम मोटा होता जाता है उसकी जो बाहर की एपिडर्मिस होती है वो फटने लगती है और इसकी जगह एक नया प्रोटेक्टिव टिश्यू बनने लगता है, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, और फेलोजन भी जिसे कहा जाता है। बाहर की तरफ जो बनता है उसे हम फैलम कहते हैं, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, और जो इनसाइड अंदर की साइड बनता है उसे हम फेलोडम कहते हैं। टुगेदर हम इनको क्या बोलते हैं, पैरिडम बोलते हैं। फिर हमारे पास है एनुअल रिंग्स। तो जब भी आपने लकड़ियाँ देखी होंगी तो लकड़ी के टुकड़े देखे होंगे तो उनमें आपने ज़रूर गोल गोल रिंग्स देखी होंगी। तो एक साल में 2 टाइप की रिंग्स बनती हैं। एक होती है स्प्रिंग वुड जो कि वाइडर होती है और लाइट होती है, और एक होती है ऑटम वुड जो कि नैरो होती है और डार्क होती है। एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड मिलकर एक एनुअल रिंग बनाते हैं। उसके बाद वी हैव हर्टवुड। तो एक स्टेम के अंदर के पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम अगर हर्टवुड देखें तो ये स्टेम का सेंट्रल पार्ट होता है, डार्क होता है, डेड सेल से बना होता है, नॉन फंक्शनल होता है, रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट यानी डिजीज़ वगैरह से काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। नॉन फंक्शनल यानी ये ना तो किसी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये कोई भी काम नहीं करता है। उसके बाद सोपवुड इज़ दी आउटर रीजन। ये लाइट कलर्ड होता है, लिविंग सेल से बना होता है और फंक्शनल होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। So we have completed our unit 1 in which we discussed about plant anatomy and plant morphology. हम अपनी next unit में discuss करेंगे plant physiology को। तब तक अगर आपको ये concepts अच्छे से समझ आ चुके हैं तो आप ये attached practice question solve कर सकते हैं। And if you guys want this particular PDF, then let me know in the comment section. The PDF will be provided to all of you. Thank you.